माताओं से मैं कहता हूं हमेशा, कितने तुम गिड़गिड़ाओ महाराज हमारा बेटा दुकान कर रहा है, नौकरी में गया है, ये गया है, कुछ नहीं सुनने वाले, यहां बहुत भीड़ है, चिल्लाती रहो। उस समय सुनवाई होती है जिस समय तुम्हारा बेटा अभिषेक कर रहा है और मां सामने बैठी कहती भगवान यही है मेरा दीपक, यही है मेरा कुल दीपक, बस इसकी। उस समय जो भावना आप भेजोगे पक्का है उस समय वो भावना पूरी होगी, क्योंकि अभिषेक करते समय भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। जिस समय वो धारा डाल रहा हो तुरंत भगवान यही है। 1000 सुहाग दशमी कर लो, हजारों करवा चौथ कर लो, मुझे पता नहीं कुछ होगा कि नहीं, लेकिन पत्नी यदि तुम्हारा अभिषेक करते देख रही है और उसने एक रेकी दे दी, भगवान यही है मेरा सुहाग, ये सुखी तो मैं सुखी, ये है मेरा सुहाग, ये है मेरा सौभाग्य, उस समय जो उसने दुआ दी है वो गंधोदक हजारों गुना बन जाएगा और तुम देखना उसका चमत्कार हजारों करवा चौथ से ज्यादा ताकतवान होगा। अपने पति के हाथ का गंधोदक देखो, अपने बेटे के हाथ का गंधोदक देखो, अपने परिवार के व्यक्ति के गंधोदक देखो और उसका बना हुआ गंधोदक लो। मान लीजिए नहीं आ पाती है क्योंकि आपके अभिषेक का और उनका सेटिंग एक से नहीं बैठ पाती, कोई बात, तो घर ले जाकर गंधोदक दो। और दूसरी ताकत, आप अपने बच्चों को ताकत दे रहा हूं, आप बच्चों को जाकर के महाराज जी मेरे बच्चा अच्छा हो, हमारे 1 लाख आशीर्वाद, कितने, और तुमने गंधोदक बना करके, पिता ने, घर के पुरुष ने, दादा ने अपने हाथ में गंधोदक लेकर के पालने में पड़े हुए बेटा और बेटी के सिर पर रख दिया, वो हजारों लाखों मुनियों के आशीर्वाद से ज्यादा ताकतवान होता है। हजारों लाखों गंधोदक से भरा हुआ, गंधोदक से हाथ पालने में पड़े हुए बेटा बेटिए के उसके गाले पर लगा दो, मस्तक पर लगा दो, बस कुछ नहीं करना। 8 साल तक ये तुम कष्ट उठा लो, 8 साल तक तुम्हें कष्ट उठा लो, फिर देखो बेटा बेटिए की जिंदगी क्या बनती है। 8 साल तक, जब तक वो करने के योग्य ना हो। बेटा हो सबके लिए, मान लो सुबह तुम अभिषेक करके गए और बेटा स्कूल चला गया, कोई बात नहीं, माँ और पिता दोनों बराबर अधिकार हैं। तुम दुकान चले गए, माँ से कह के जाओ 2 बजे आएगा, उस समय सबसे पहले माँ तेरे पिता एक गंधोदक रख गए हैं, माँ हाथ में लेके लगा देवे तो भी उसका वही असर होगा। एक बात और कहना चाहूंगा, मन में आ गई तो कहूंगा, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। हालांकि तुम मानोगे नहीं, मान जाओ तो हमारे अभाग्य हैं। कि सुबह अभिषेक के बाद आपके घर में एक आले में गंधोदक का स्थान बनाओ और वहां गंधोदक रखो। मेहमान आते हैं, उनसे तुम चाय पानी का स्वागत करते हो, पानी की पूछते हो ना। बस मेरा भाव है कि टीकमगढ़ का कोई भी मेहमान टीकमगढ़ के जैन के घर में आवे, उसका स्वागत गंधोदक से हो।